વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમારું ચિંતન ક્લાસીસમાં સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 નું હિન્દી ચેપ્ટર 2 જે છે ઈર્દગાહ, જેનો પ્રકાર છે કહાની અને તેના લેખક છે પ્રેમચંદ. તો આપણે સૌપ્રથમ જોઈએ તેમાં વિકલ્પો. તો પહેલો વિકલ્પ છે કે લોગ રોજ किसका नाम रटते थे, तो के ईद. सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन है, तो के हामिद. हामिद किसके साथ रहता है, तो के दादी के साथ. मेले में जाने के लिए हामिद के पास क्या नहीं है, जूते. कौन खुद को अभागिन समझता है, तो के अमीना. महमूद ने क्या खरीदा, तो के सिपाही. नूर ने क्या खरीदा, वकील. दुकानदार ने चिमटे का मूल्य कितने पैसे बताया, 6. हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि चिमटे का दाम 6 रुपये था और उसके पास 3 पैसे ही थे. हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा, दादी. 11 है कि सिमी ने मेले में से क्या खरीदा, तो के खंजरी. महमूद को उसके पिताजी ने क्या खाने के लिए दिया, तो के केले. महमूद ने किसे अपना साथी बनाया, तो के हामिद को. प्रश्न नंबर 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहलो तो के महमूद, मोहसिन, नूरे, सिमी खाली जगह पर बैठते हैं, घोड़े. हामिद खाली जगह की दुकान पर रुक जाता है, तो के लोहे. हामिद ने चिमटा खाली जगह पैसे में खरीदा, 3. सभी खाली जगह पर शरबत पी रहे हैं, तो के सबील. बड़ों की खाली जगह सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तो के दुआएं. हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो खाली जगह है, बंदूक. खाली जगह के वकील का गौरवमय अंत हुआ, नूरे. वकील साहब की खाली जगह घोड़े पर डाल दी गई, अस्थियां. प्रश्न नंबर 3 सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत की निशानी लगाएं. पहला है कि पाठ में होली के त्योहार का वर्णन है, तो के गलत. ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो गई, तो के सही. ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है, सही. रमजान के पूरे 20 रोजों के बाद आज ईद आई है, तो के गलत. प्रश्न नंबर 4 के निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1 के रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं, तो कि रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं. सभी कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कि सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं. गांव से ईदगाह जाने का रास्ता कितने कोस का था, गांव से ईदगाह जाने का रास्ता 3 कोस का था. प्रश्न नंबर 4 के महमूद और मोहसिन के पास कितने पैसे थे, तो कि महमूद के पास 12 और मोहसिन के पास 15 पैसे थे. हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, तो कि हामिद के पिता की मृत्यु हैजे के कारण हुई थी, हैजे के कारण. हामिद की दादी का नाम क्या था, तो कि हामिद की दादी का नाम अमीना था. अमीना अपनी कोठरी में बैठी किसे कोस रही थी, तो कि अमीना अपनी कोठरी में बैठे अपने भाग्य को कोस रही थी. अमीना का दिल क्यों कचोट रहा था, क्योंकि हामिद को मेले में अकेला भेजना उसे अच्छा नहीं लग रहा था. उसे डर था कि कहीं वह मेले की भीड़ में खो ना जाए. अमीना के पास कितने पैसे थे, उसने हामिद को कितने पैसे दिए. अमीना के पास कुल 5 पैसे थे. उसने हामिद को मेले में जाने के लिए 3 पैसे दिए. नमाज खत्म होने के बाद लोगों ने क्या किया. नमाज खत्म होने पर लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की खुशी मना रहे थे, एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे.
महमूद का सिपाही कैसा लग रहा था? महमूद का सिपाही ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी खाली वर्दी और लाल पगड़ी वाले कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, जैसे कवायद किए चला आ रहा है। हामिद ऐसे मेले में से क्या खरीदा? क्यों? हामिद ने मेले में से चिमटा खरीदा क्योंकि तवे से रोटियां उतारते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। चिमटे से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? चिमटे से रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो जैसे काम किए जा सकते हैं। चिमटा देखकर हामिद के साथियों ने क्या कहा? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर मोहसिन बोला, यह चिमटा क्यों लाया बुद्ध? इसका क्या करेगा? महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? मोहसिन के भिस्ती का अंत किस प्रकार हुआ? तो कि गांव वापस लौटने पर मोहसिन की बहन दौड़कर आई और उसने मोहसिन से भिस्ती छीन लिया और खुशी के मारे उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और सुरलोक सुधार गए। हामिद ने अपराधी भाव से क्या कहा? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से रोटी उतारते वक्त जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 कि ईदगाह जाने से पहले ही लोग अपना काम क्यों पूरा कर लेना चाहते थे? तो कि ईदगाह जाने से पहले ही लोग अपना काम पूरा कर लेना चाहते थे क्योंकि ईदगाह गांव से 3 कोस की दूरी पर था। पैदल ही जाना पड़ता था। रास्ते में सबसे मिलने और भेंटने में काफी समय लगता था। दोपहर से पहले लौटना संभव नहीं था। हामिद का वर्णन कीजिए। हामिद 4 से 5 साल का गरीब सूरत का दुबला पतला लड़का है। उसके पिता की मृत्यु गत वर्ष हैजे के कारण हो गई थी। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। मेले में सभी बच्चों ने खूब खरीदारी की, मिठाइयाँ खाई, परंतु हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। वह अपनी दादी के लिए वहां से चिमटा लेकर आता है ताकि तवे से रोटी उतारते समय उसकी उंगलियां न जले। वह जागरूक व्यक्तित्व वाला लड़का है। लोग ईदगाह जाने की तैयारी किस प्रकार कर रहे थे? रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद का दिन आया। सभी को ईदगाह जाने की जल्दी थी। कोई अपने कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा मांगने जा रहा था। किसी के जूते कड़े हो गए थे, वह उनमें तेल डालकर ठीक कर रहा था। कोई अपने बैलों को जल्दी जल्दी सानी पानी दे रहा था। इस तरह सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। ईदगाह जाने के रास्ते का वर्णन कीजिए। गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर आगे बढ़ रहे थे। बच्चे इतने खुश थे कि दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथीदारों का इंतजार करते थे और खुश होते थे। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें थी, अदालत, कॉलेज और कलाघर आदि थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। ईदगाह में नमाज की क्या विशेषता थी? ईदगाह में सभी लोग साथ मिलकर नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने आए लोगों में कोई धन और पद नहीं देखता। वहाँ का संचालन और व्यवस्था सुंदर थी। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते, मानो मातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। मेले का वर्णन कीजिए। मेले में दुकानों की कतार लगी हुई है। हिंडोला लगा हुआ है, उसमें बैठने का एक पैसा लगता है। चरखी पर लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। उसमें 1 पैसों से 25 चक्कर का मजा ले सकते हैं।
खिलौनों की दुकान पर तरह तरह के खिलौने हैं। मिठाइयों की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। साथ ही लोहे की चीजों, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की दुकानें भी हैं। नूरे के वकील का वर्णन कीजिए। नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। हामिद ने खिलौने क्यों नहीं खरीदे? हामिद गरीब था। उसके माता पिता मर चुके थे। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। उसकी दादी ने उसे 3 पैसे दिए थे। इन पैसों से वह खिलौने नहीं खरीद सकता था क्योंकि वे महंगे थे। उसने सोचा ये खिलौने किसी काम के नहीं आते। जरा सा पानी लगा तो रंग भी नहीं रहेगा। हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। वह खिलौने खरीद कर पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा? हामिद के साथियों ने खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही खरीदा। मोहसिन ने भिश्ती लिया। नूरे ने वकील साहब का खिलौना खरीदा। सिमी ने एक खंजरी खरीदी। हामिद ने अपने चिमटे की क्या क्या विशेषताएं बताई। हामिद ने अपने चिमटे की विशेषता बताते हुए कहा कि उसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाए, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। हामिद की दृष्टि से वह चिमटा मार दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा बहादुर शेर है जो आग में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। घर पहुंचकर नूरे ने वकील का क्या किया और उसका अंत किस प्रकार हुआ? नूरे ने दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी, उन पर लकड़ी का पटरा रख कागज का कालीन बिछाया, उस पर वकील को रखा और पंखा झलना शुरू किया। पता नहीं पंखे की हवा से या उसकी चोटी से वकील साहब मृत्यु लोक में आ गिरे। बाद में उनकी अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्या सोचने लगी? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। कोई चीज न मिले जो वह चिमटा खरीद लाया। कितना बेसमझ है। अभी तक उसने न कुछ खाया न पिया, सुबह से भूखा है। बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जब हामिद ने कहा कि तवे से रोटियां उतारते समय तुम्हारी उंगलियां जल ना जाए, इसलिए उसने यह चिमटा खरीदा है, यह सुनते ही बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। प्रश्न नंबर 6 के निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है बताइए। प्रश्न नंबर 1 कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, हामिद ने दादी से कहा। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, दुकानदार ने हामिद से कहा। यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? मोहसिन ने हामिद से कहा। मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है, सम्मी ने हामिद से कहा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अमीना ने हामिद से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने लिया, हामिद ने अमीना से कहा। प्रश्न नंबर 7 के निम्नलिखित शब्दों से समानार्थी शब्द दीजिए। शीतल तो के ठंडा, अंधकार अंधेरा, कोश तो के खजाना, धावा तो के हमला, प्रसन्न यानी खुश, स्नेह यानी प्रेम, पृथक यानी अलग, गरीब यानी दिन, पुरानी यानी कि प्राचीन और सबिल यानी कि प्यारो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। शीतल यानी कि उष्ण, प्रसन्न यानी कि खिन्न, अमीर यानी कि गरीब, उजाला यानी अंधेरा, स्नेह यानी नफरत और नई यानी पुरानी। प्रश्न नंबर 9 के निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए।
बेड़ा पार लगाना तो के संकट से बचाना। बाढ़ वो समय भारतीय नौजवानों ने कई लोगों का बेड़ा पार लगाया। बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। सड़क पर दुर्घटना में किसी का बाल भी बाका न हुआ। छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। मेरी गलती के कारण हुए नुकसान को देखकर माँ ने छाती पीट ली। दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना। बेटे के परिणाम पत्र ने माँ का दिल चीर दिया। दिल कचोटना, कुछ न पाने पर दिल में दुख होना। बेटे को गंभीर हालत में देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। चूर चूर होना, नष्ट हो जाना। मिट्टी के खिलौने गिरकर चूर चूर हो जाते हैं। सुरलोक सिधारना, मर जाना। डाकू को गोली लगते ही वह सुरलोक सिधार गया। दिल बैठ जाना, निराश होना। सोने के हार की कीमत मालूम होने पर अपर्णा का दिल बैठ गया। गले मिलना, प्रेम से भेंटना। नए वर्ष के पहले दिन सभी एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। मुंह ताकते रह जाना, चकित हो जाना। मुनीम की बेतुकी बातें सुनकर सेठानी उसका मुंह ताकते रह गई। निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द दीजिए। ईद की नमाज पढ़ने की जगह तो के ईदगाह। जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। नमाज के पहले हाथ पैर धोना तो के वजू। मशक से पानी ढोने वाला, भिश्ती। मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना तो के रमजान। तवे पर से रोटी उतारने का साधन तो के चिमटा। प्रश्न नंबर 11 के ढांचे पर से कहानी लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ का इस्तेमाल करके आपको पूरी कहानी लिखनी है। तो इनके हिसाब से आप पूरा लिखते हैं और उसका टाइटल है न्यायाधीश का फैसला। कहानी सुनते हैं कि एक नगर में एक सुंदर बगीचा था। एक दिन एक स्त्री अपने बच्चों को लेकर वहां आई। बच्चा वहीं घास पर खेलने लगा और स्त्री किसी परिचित से बात करने लगी। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसने देखा तो एक अन्य स्त्री उसे लिए जा रही थी। उसने जाकर उस स्त्री को रोका और अपना बच्चा लेने का प्रयत्न किया। वह उसे बच्चा वापस देने से इनकार कर रही थी। दूसरी स्त्री ने भी उस बच्चे को अपना बच्चा बताया। इस तरह दोनों स्त्रियां उन बच्चे को खुद का बच्चा कहने लगी। इस तरह दोनों स्त्रियां बच्चे पर अपना अपना दावा करने लगी। उन दोनों में तकरार बहुत बढ़ गई। यह मामला अदालत में न्यायाधीश के समक्ष गया। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और न्याय करते हुए कहा कि बच्चे के 2 टुकड़े करके दोनों में बांट दिए जाएं। यह बात सुनकर एक स्त्री मौन खड़ी रही, पर दूसरी रोने लगी और बोली, नहीं, बच्चे को काटो मत, उसे ही सौंप दो। इस तरह मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। चतुर न्यायाधीश समझ गए कि बच्चे की असली माँ कौन है। उसकी आज्ञा से बच्चा रोती हुई स्त्री को सौंप दिया गया। प्रश्न नंबर 12 की परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो आप पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, इसमें से देख के पढ़ सकते हैं। हम सीधे ही इसके प्रश्नों के उत्तर से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न है कि भारत में गुरु शिष्य का संबंध किनमें थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भारत में गुरु शिष्य का संबंध साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। योग्य शिष्य पाने के लिए किन्हें वर्षों प्रयत्न करना पड़ा। भगवान रामकृष्ण को ये योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों प्रयत्न करने पड़े। प्रश्न नंबर 3 के गुरु किसके बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। गुरु शिष्य के बिना रहने के लिए तैयार नहीं है। विवेकानंद किन्हें पसंद आएंगे।
जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है, उन्हें ही विवेकानंद पसंद आएंगे। इस परिच्छेद को योग्य शीर्षक दीजिए, तो कि गुरु शिष्य। प्रश्न नंबर 13 कि मेरा प्रिय त्योहार विषय पर 10 से 12 वाक्य लिखिए। मेरा प्रिय त्योहार जन्माष्टमी है। यह हिंदुओं का एक धार्मिक त्योहार है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। लोग बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जन्म के उत्सव की तैयारियां करते हैं। मंदिरों में बड़ी धूमधाम रहती है। लोग मंदिरों को सजाते हैं, दिन भर भजन कीर्तन करते हैं। महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे आला गीत के साथ मटकी फोड़ों का आयोजन किया जाता है। आधी रात को श्री कृष्ण जन्म का उत्सव होता है। दर्शन के लिए मंदिरों में भीड़ लग जाती है। लोग दिन भर व्रत करते हैं। कृष्ण जन्म के बाद ही भोजन करते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में नंद महोत्सव मनाया जाता है। इसी तरह आपको अगर हमारे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।